नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम एक कंजंक्शन की बात करेंगे। अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध केतु युति की। यह युति मित्रों बड़ी प्रभावी होती है। इसके अच्छे बुरे फल क्या होते हैं पर बात करने से पूर्व इन दोनों ग्रहों को अलग अलग करके समझना होगा और उसके बाद ही हम इनके संयुक्त प्रभावों को आसानी से समझ पाएंगे। मित्रों, जब भी हम किसी युति की बात करते हैं तो उसके फलों को जानने का यही एक तरीका भी है कि हम पहले दोनों ग्रहों को सेपरेट करके उनके कार्यकर्ताओं को, गुणों को जानें और तब उनकी युति के फल को समझें, क्योंकि युति में जो प्रभाव होता है वह मिला जुला होता है, संयुक्त होता है। बुध ग्रह को हम बुद्धि, वाणी, शिक्षा के कारकत्व के रूप में जानते हैं। सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य का सबसे नज़दीकी प्लैनेट भी है। ग्रहों में इन्हें युवराज का दर्जा मिला हुआ है। बुध को व्यापार का भी कारक माना जाता है। दो राशियों मिथुन और कन्या का स्वामित्व भी इन्हें प्राप्त है। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये तीन मूलों के जो नक्षत्र होते हैं, इनका स्वामित्व भी बुध के पास है। भगवान विष्णु को बुध ग्रह का अधिदेवता माना जाता है। गुरु की पत्नी तारा और चंद्रमा से इनका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। बुध की एक खास बात यह है कि ये ग्रहों के दोनों ग्रुपों में एडजस्ट कर लेते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल के साथ हैं तो उधर शुक्र, शनि, राहु, केतु के भी साथ। बुध हास, प्रयास, प्रसन्नता के भी कारक हैं। बुध प्रधान व्यक्तियों को मानसिक श्रम करना अधिक पसंद होता है और ये करते भी हैं। और इनकी रुचि जिन क्षेत्रों में होती है तो उनमें ज्योतिष, चिकित्सा, गणित, लेखन, भाषण, वाणिज्य, व्यापार प्रमुख है। अब मित्रों, संक्षेप में जान लेते हैं केतु को। तो केतु को ऊर्जा प्रधान ग्रह माना गया है। ये वैराग्य, अंतर्दृष्टि, अध्यात्म, विद्रोह, अलगाव और विक्षोभ का कारक माना जाता है। सभी जानते ही होंगे कि केतु उस स्वरभानु नामक असुर का धड़ है जिसे विष्णु ने काट दिया था। इसे छाया ग्रह भी माना जाता है। ज्योतिष में इसे बहुत ही प्रभावशाली मानते हैं, अच्छे या बुरे दोनों रूपों में। मेरा अनुभव तो यह है कि केतु बहुत ज़बरदस्त कट्टरता भी देते हैं, व्यक्ति को क्रांतिकारी विचारों का बनाते हैं। एक और बात कि केतु को मोक्ष कारक भी माना गया है, इसलिए ये भौतिक जगत से व्यक्ति को ले जाते हैं मोक्ष के पद पर। केतु का संबंध पूर्व जन्म से भी रहता है। केतु अग्नि तत्व, मंगल की तरह क्रूर ग्रह समझे जाते हैं। इनकी अपनी तो कोई राशि नहीं है, लेकिन गुरु की राशियों में, मंगल की राशियों में और सिंह राशि पर ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अश्विनी, मघा और मूल इन तीन नक्षत्रों के स्वामी हैं ये। केतु प्रधान जातक स्वभाव में कुछ कठोर, हठी व विद्रोही स्वभाव के होते हैं। ये जल्द ही आक्रोशित हो उठते हैं। ये प्रायः सांसारिक सुखों में तो नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बहुत सफल रहते हैं। अब बात करते हैं बुध केतु युति के प्रभावों की। तो मित्रों, ये युति जातक को प्रवीण बनाती है अपने सब्जेक्ट में। इनमें विश्लेषण करने की, तर्क करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। शिक्षा में तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इनकी जो भी शिक्षा होती है वह एकदम सॉलिड होती है, उसमें गहराई होती है। इन लोगों में पूर्व जन्म के बारे में जानने की लालसा अधिक होती है। बुध बुद्धि तो केतु वैराग्य है, इसलिए बहुत चांस होते हैं कि ये लोग वैरागी हो जाएं। और यदि वैरागी ना भी हों तो इनकी धर्म, अध्यात्म, दर्शन में रुचि तो बहुत होती है। इसमें बड़ी गहराई से इनका दखल होता है।
ये युति किस भाव में है ये भी बात मायने रखती है। फिर भी लग्न 4th हाउस, 5th हाउस, 6th, 9th और 12th हाउस में अगर ये युति है तो निश्चित रूप से जातक अलौकिक जगत के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, उसकी धर्म अध्यात्म दर्शन में रुचि ज़्यादा होती है। पुरानी परंपराओं में तो इनकी आस्था होती है, लेकिन नई परंपरा शुरू करने में भी ये हिचकिचाते नहीं हैं। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को भी तोड़ते हैं ये लोग। इनमें एक ये भी बात होती है कि ये समझौतावादी नहीं होते। जब तक इनके मन के मुताबिक परफेक्शन न मिले तो ये असंतुष्ट ही रहते हैं। ये युति जातक को थोड़ा अंतर्मुखी भी बनाती है। ये हर किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, फक्कड़पन इन्हें प्रिय होता है। बुध तो बहुत फ्लेक्सिबल प्लैनेट होता है, लेकिन केतु बहुत रिजिड होते हैं। इसलिए इस युति में जातक के व्यवहार में दुविधा की स्थिति भी देखी जा सकती है। इन लोगों को प्राच्य विद्याओं में बड़ी रुचि होती है। ये बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। इनमें अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान बहुत होता है। आने वाली घटनाओं को बड़ी आसानी से भांप लेते हैं। मित्रों, इस कॉम्बो की अन्य भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन्हें फिर कभी बताऊंगा। आज इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।